खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो ये भी सिद्ध हो गया कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं, यो ब्रह्म बोल रहा है, यो काल बोल रहा है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके जैसे भूत बोलते हैं। अब देखो, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम स्मरण यह प्रयाति तदंधेम से याति परमावृत्ति। ओम के नाम का जाप अंतिम सांस तक करता हुआ दो शरीर छोड़कर जाता है। इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। वो आपने देखे ली देवी भागवत में कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। अब ब्रह्मलोक के बारे में क्या कहा है? 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। ये सटार लगा रखे उन्होंने, और यहाँ इसका विश्लेषण किया है। सटार इस पुनरावृत्ति के बारे में बताया है कि पुनरावृत्ति माने जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावृत्ति कहा गया है। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी गलती की है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता या कोई बात हुई? ये अनुवाद है इनका। जैसे गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो जो इसकी भक्ति करेगा वो विनाशवान और यो विनाशवान। तो यहाँ इस मंत्र का अर्थ ये करना अनर्थ कर दिया कि मेरे को प्राप्त करके फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ ये बनता है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। इसलिए जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है अर्जुन। इसका अर्थ ये बना है। नहीं तो फिर ये सारे श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं, जिसमें ये खुद कहता है। देखिए गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 में, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अर्थात तू नहीं था, अर्थात ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, अर्थात जन्म मरण आपका और मेरा सबका रहेगा। और यहाँ एक और भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 17 में कि नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत, इसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञानदाता से अविनाशी कोई और है। अब चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, अपनात्माओं, गीता जी के पाठ मात्र थे, ये मोक्ष कहा करते, तो अब ये पाठ भी कर लेंगे हम, इसका भी लाभ मिलेगा, क्योंकि सदग्रंथों के पढ़ने से केवल ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। मोक्ष तो उन रियल मंत्रों से होगा, वास्तविक मंत्रों से होता है। ये तो न पता ही नहीं था, फिर भी इतना वो अवश्य था कि इन सदग्रंथों के पढ़ने से हमें अध्यात्म में कुछ लाभ अवश्य होता है। तो वो भी हम साथ साथ यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर हम 5 में आते हैं। यहाँ इसकी संस्कृत है और यहाँ इन्हीं के द्वारा अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ठीक हो गया, अंडरस्टूड हो गया। ये कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और तेरे भी होती है। अब 10वें अध्याय का 2 श्लोक और अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ये कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ये ना ऋषिजन जानते, ना ये देवता जानते, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है यू, और दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है।
अब इससे उत्पन्न हुए सारे ऋषि, ये जितने भी मनु जैसे, वशिष्ठ जैसे, उसके बाद की संतान है, तो इस काल की उत्पत्ति को क्यों कर जाने, तो इसके पुत्र हैं। तो पुत्र अपने पिता की डेट ऑफ बर्थ नहीं जान सकता, वो तो दादाजी बतावे, दिन का दिन बता देगा। तो उस दादाजी ने जो सबका रचनहार है, जो सबका पालनहार है, कबीर परमेश्वर ने इनकी सारी उत्पत्ति बता रखी है। अब देखना, अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में मेरी उत्पत्ति, ये तो गलत है, प्रभव माने उत्पत्ति, मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते और न मैं ऋषिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और मैं ऋषियों का आदि कारण हूं, यानी मेरे से इनका जन्म हुआ है। इसे ये तक कंसेप्ट होएगा क्लियर कि इसकी जन्म तो हुआ है और खुद स्वीकार कर रहा है मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये अर्थ करना कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनर्थ है। अब फिर देखें इस 8वें अध्याय के 16वें श्लोक। अब हम आगे गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 पे अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। आप ब्रह्म भुवनाथ, यानी ब्रह्म लोक तक, लोका सभी लोक, पुनरावर्ती न, इनका पुनर्वर्ती होता, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहते हैं अर्जुन। और न विदते, जो ये नहीं जानते। अब विद माने, विद धातु है विद्या, जिसका अर्थ होता है ये है जो नहीं जानते। अब देखो, ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनर्वर्ती में है, उनका आवागमन बना रहेगा। जो ये नहीं जानते तो माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म है, मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन। जो न विदते, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, और पुनरावर्ती का ये यहाँ अर्थ भी कर रहे हैं, जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े। और ये खुद भी कह रहा है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे और होते भी रहेंगे, और पहले भी मर लिए। तो ये अर्थ इनने गलत कर रखा है। तो अब हम इसकी कति जड़ निकाल देंगे, अज्ञान नहीं रहेगा। कहते 9 मण सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झक मारे, और सतगुरु ऐसा सुड़ जाए दे भाई उड़जे न दूजी बार। तो ये दास है वो सतगुरु। अब हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। प्रथम मंत्र में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इसका अर्थ है ऊर्ध्व मूलम, यानी आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। अब इस पवित्र ग्रंथ को समझने से पहले, अब ये एक चित्र है, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का। ये देखिएगा एक चित्र है, ये कंप्लीट देखें। अब जो ये कंप्लीट दिखाई देता है, कंप्लीट देखें इसको। ये एक वृक्ष है, ऊपर को जड़ है। अब गीता ज्ञानदाता ने इतना बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल यानी जड़ और नीचे को शाखा वाला एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी जानो। और जो संत इसके सभी छंद माने विभाग, जड़ कौन भगवान है, तना कौन भगवान है, ये मोटी डार कौन है, और ये तीनों शाखा कौन है, और पत्ते रूप में कौन है, जो ये बतावेगा वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से यह वाणी बोली थी। वो तत्व ज्ञान क्या बता रहा है?
अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सरपुरुष कहो चाहे ज्योति निरंजन कहो या ब्रह्म कहो, ये सरपुरुष कहो वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब क्या कहते हैं, रामानंद जी को जो परमात्मा मिले थे और सतलोक लेकर गए थे, वो बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे वेदों और गीता के पुराणों के। तब उसने कहा था कि भगवान मैं तो बालक की सी बुद्धि रखता था आपके ज्ञान के सामने, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो साहेब और तुम ही सतगुरु हो और तुम ही एक सच्चे भक्त हंस रूप में हो दाता, हम तो विकारी प्राणी हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से ज्ञान बोला, उसमें बता रहा क्या अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो परमात्मा सतगुरु थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कर रहे थे और उनके बाद वो महापुरुष हुए हैं जिनको मालिक ने अपना परिचित कराया, सतलोक ले गए फिर वापस छोड़ा। वो तो परमात्मा के एक पुण्यात्मा थी, लेकिन उस समय इसको सार्वजनिक नहीं करने देना था। अब उन महापुरुषों के बाद ये दास भेजा अपना गुलाम आपके अपने बच्चों तक ये ज्ञान सच्चाई पहुंचाने के लिए। ये सतगुरु है आज। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पंचदश अध्याय और प्रथम श्लोक फिर समझेंगे। अब इन्होंने क्या कहा है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अरे अध्याय शाखम कति सिंपल सी भाषा है। या अब आप हमारे बच्चे भी बता देंगे, ये बकवाद कर रखी इन्होंने कर रखा ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। और देखो अध है और अध है, दूसरे मंत्र में 15वें अध्याय के में 2 बार अध है और ये विज्ञानी ये इंजीनियर आप अनुवाद कर रहे हैं। अध है माने नीचे, अध है माने नीचे। फिर यहाँ ब्रह्मा की ताबड़ा इनकी बुद्धि सीज कर रखी थी काल ने, ये उठ पटांग बक्या करते। इसका सीधा अर्थ है ऊपर को जोड़ नीचे को शाखा वाला, और ये लुटा लटका हुआ पीपल का वृक्ष समझो। और जो संत इसके विषय में सारे भाग बता दे, इसके तना कौन है, मूल कौन है, पत्ते कौन है, डार कौन और शाखा कौन, तो सवेदविद वो तत्वदर्शी संत है। इसका सीधा सार्थ बनता है। देखिए अब ये क्या बताते हैं कि ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो सही है कि ऊपर को जो मूल है वो तो आदि पुरुष परमेश्वर यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वो मूल जो सबका पालनहार है, सबका उत्पत्ति करता है और सबका दोहना मालिक है। तो वो तो मूल मालिक है, वो तो ऊपर है सतलोक में। और वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, वो 4 पोर्शन और है ऊपर के अविनाशी स्थान के। तो वो सुदृढ़ हैं, वो कभी नाश में नहीं आते। तो इसमें ये भी जिक्र आगे सांकेतिक है, इसमें ज्ञान ज्यादा से ज्यादा गीता में। और संकेत को कोड वर्डों को तो टीचर है समझ सके, ये तो बालक थे, कख भी ना पता था हमारे धर्म गुरुओं को। और वेदों और गीता के अनुवाद करताओं को अटपट करके इनका डंगा कर दिया अनुवाद का। अब ये क्या अनुवाद कर रहे हैं, आदि मूल परमेश्वर, तो ये जड़ समझो, ये बिल्कुल सही है। इतना फिर यहाँ फिर इनका इंजन स्लप कर गया बुद्धि। अध शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं नीचे को शाखा वाले। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते, इन छंद का अर्थ वेद कर दिया। खाक है, छंद माने विभाग, टुकड़े, पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, मूल माने जड़ से लेकर पत्तियां तक बता देगा। स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। वो संत तत्वदर्शी संत है जो इसके सारे विभाग बता देगा। तो ये सुन लो इस दास से। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो ये दास है वो वेदवित, वो तत्वदर्शी संत इस विश्व के अंदर। अब अगले
नेक्स्ट मंत्र पर चलते हैं हम। इसमें क्या बताया है, गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। इसका अनुवाद इन्होंने क्या कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूप जल से बड़ी हुई नहीं है। ये विषय पर वाला शाखा, ये विषय विकारों वाली शाखा समझो, इसका सीधा सा अर्थ है, इन्होंने गलत कर रखा है। और नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं, नीचे ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के अनुसार हमें यहाँ जकड़े रखने की, बांधे रखने की भी ये मुख्य कारण है। ये संसार रूपी वृक्ष के मूल नहीं, हमारे को कर्मों के अनुसार यहाँ बांधन की, कर्म संस्कारों को जकड़े रखने की ये मुख्य कारण है। तीनों शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे व्याप्त हैं। जैसे इस पृथ्वी लोक पर जो ज्ञान बोला जा रहा था गीता का, ऊपर एक स्वर्ग लोक है, एक नीचे पाताल लोक है। इन तीन लोकों के प्राणियों पर इन ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की प्रधानता है। तो इसमें यह बताया कि ये ऊपर और नीचे ये तीनों गुण रूपी शाखा फैल रही है। अब तीन गुण क्या है, अब ये निर्णय करेगा यहाँ पर। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत संस्कृत सहित है, ये इसमें संस्कृत भी साथ है, ये देखिएगा हिंदी टीका सहित। और ये कहाँ से छपी है, ये है खेमराज श्री कृष्ण दास अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समाटम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई। अब इसका मुंबई नाम ले लिया, ये यहाँ से छपी। अब इसके प्रकाशक कौन है, खेमराज श्री कृष्ण दास। देखिए यहाँ पर है, ये सारे वही समझो, श्री वेंकटेश्वर प्रेस से बनी। अब इसके हम आपको तीसरे स्कंद पर ले चलते हैं। ये तीसरा स्कंद है, अथ श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब इसके हम 11वें पृष्ठ पर आते हैं। ये 11वां पृष्ठ है तीसरे स्कंद का और अध्याय नंबर 5 का। अब हम पढ़ेंगे, ये 7वां श्लोक यहाँ समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण किस प्रकार युक्त किए। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना, ये 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना ने सदा अंबिके कथम अहम विहित च, यदि आप सदा हमारे ऊपर दयावान हैं तो मुझे क्यों बना दिया, कथम माने क्यों बना दिया, तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण क्यों असंभव यानी बना उत्पन्न कर दिया। और सुविहित क्यों सतोगुणो हरि, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और कति कंसेप्ट क्लियर कर देगी मार्कंडेय पुराण। ये देखिएगा, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और हिंदू धर्म के श्रद्धालु गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक को रजिस्ट्री के साथ मानते हैं, जैसे तहसील में रजिस्ट्री और इंतकाल हो जाया करे, फाइनल नो प्रॉब्लम। तो यहाँ देखिएगा संक्षिप्त श्री मार्कंडेय पुराण और पृष्ठ 122 पर हम थोड़ा सा देखेंगे। मार्कंडेय जी बोले मुने, अब यहाँ जाते इसके कति सामने, कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु जी हैं, और यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। हो गया स्पष्ट। अब हम फिर आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता पर। अब गीता ज्ञानदाता ने संकेत कोडवर्ड बताए हैं कि ऊपर को जड़
और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। होय होय, ये देखना। अब हम दूसरा मंत्र पढ़ेंगे 15वें अध्याय का दूसरा। अब हम प्रथम हमने पढ़ लिया, वो तत्वदर्शी संत है जो इनके सब विभाग बता देगा। अब दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये समझ लेना। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की ये शाखा समझो, ये तो शाखा है। नीचे और ऊपर, ऊपर स्वर्गलोक में, नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है, फैली हुई है। और मनुष्य लोक में यानी इस पृथ्वी पर ये कर्मानुसार, कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के अनुसार हमें यहाँ फंसाए रखने की मुख्य कारण है। और नीचे और ऊपर फैली है, ऊपर स्वर्ग और नीचे पाताल और ये पृथ्वी लोक है। तीन शाखा है ये इसकी, ये सिद्ध हो गया। अब तीसरे श्लोक में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इस सृष्टि रचना के बारे में कंप्लीट नहीं बता सकता, क्योंकि ये विवाद में पैदा हुआ भगवान से और इसका आदि अंत से मैं परिचित नहीं हूं। और यहाँ तेरे मेरे गीता जी के डिस्कशन में, विचार विमर्श में मैं नहीं बता पाऊंगा। वो अफसल छोड़ दे दिया कि तत्वदर्शी संतों से पूछो। स्पष्ट हो गया कि ये भी अल्पज्ञ है और गीता ज्ञान कंप्लीट नहीं है। फिर भी जितना है वो गलत नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा। देखिएगा, इसका आदि अंत नहीं पाया जाता। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में मैं जो गीता ज्ञान दे रहा हूं इसमें नहीं पाया जाता। मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है। यानी इसको पता नहीं, आदि अंत जिसने रची है वो पता होगा, और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए सुविरुद्ध मूलम अश्वत्थम दृढ़ेन असंख्येन शस्त्रेण छित्वा। अब सुविरुद्ध मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है वो तो ऊपर है, वो पूर्ण परमात्मा, और जहां वो रहता है वो दृढ़ स्थान है, अविनाशी स्थान है। तो इसका अर्थ ये है कि उस दृढ़ मूल वाले, यानी जो परमात्मा का सबसे स्थायी अविनाशी स्थान है, वो कभी नाश में नहीं आता। उस स्थान वाले संसार रूपी वृक्ष को और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, यानी अच्छी तरह समझकर तत्वदर्शी संत के पास जाकर, इन्होंने गलत अनुवाद कर रखा है, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र करा नहीं, तत्व ज्ञान का जिक्र चलता रहा है। तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के उसके पश्चात देखिए, अब तीसरा पढ़ रहे हैं हम। सुविरुद्ध मूलम, इस सुविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी स्थान में रहने वाले भगवान को, इस पीपल के वृक्ष को, यानी उस संसार की जानकारी को दृढ़ माने दृढ़ यानी कति सच्चा, असंख्य शस्त्रेण, ये वैराग रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी उस तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत उससे ये ज्ञान समझकर, अब ये चौथा श्लोक 15 में जाएगा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद रूप परमेश्वर को, ओए होए, उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से, ओए होए, यानी पुरातन माने पुराने, यानी इस आदि सनातन संसार रूप वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी आदि नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि दासन प्रभुदेव माने उसकी पूजा करनी चाहिए। सिद्ध हो गया कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के, इसका अर्थ ऐसे बनता, परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, उस सतलोक की, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति कर, अपने भी कहता कि नहीं मेरी भी छोड़ दे,
तो पुण्यात्माओं, अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में आपको दिखाते हैं। इसमें 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और तीसरा वो परम अक्षर पुरुष। सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, फिर अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो। अब ये सरपुरुष है, जो सरब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। ब्रह्म माने भी भगवान होता है, लेकिन ये प्रथम श्रेणी में आ गया, यो भी भगवान को आ यहाँ पर मालिक। और इससे नेक्स्ट यो अक्षर ब्रह्म है, और इससे अगला जो है परम अक्षर ब्रह्म है, वो तीसरे नंबर का परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो वास्तव में अविनाशी है। ये भी स्पष्ट क्लियर होता है इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर अब 16 में पढ़ेंगे हम। इसमें दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एवं च सरय सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका सीधा अर्थ है कि संसार में, इस मिट्टी वाले लोक में, इस काल का, सरपुरुष का और अक्षर पुरुष के जितने भी ये ब्रह्मांड हैं, ये नासवान हैं। तो इसको सारे को एक लोक कहा है कि इस लोक में 2 पुरुष, 2 प्रभु माने जाते हैं। पुरुष माने स्वामी, जैसे सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है। और ये अक्षर पुरुष है, ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है। और इनसे जो हटकर जो तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है, जिसके अंतर्गत सरपुरुष और अक्षर पुरुष के भी आते हैं। अब देखना, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। इस संसार में नासवान और विनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष माने प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, 2 प्रकार के। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है, जीवात्मा से मरती नहीं। इसका सीधा सा अर्थ है कि सर माने नासवान होता है, अक्षर माने अविनाशी होता है। ये अक्षर पुरुष की आयु बहुत घनी है, इसलिए ये अविनाशी दिखाई देता, पर ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे एक तो ये चीनी मिट्टी के बने हुए कप और प्लेट हो, एक स्टील का बना हुआ प्लेट हो, कप हो, तो चीनी वाले बने हुए इस मिट्टी के कप से तो आप अंडरस्टूड है कि हाथ से छूटा टूटा, टुकड़े टुकड़े। तो ये स्थिति तो है सरपुरुष और इसके जितने प्राणी इसके अंतर्गत हैं, इसके लोक की। और अक्षर पुरुष की समझ लो स्टील का कप, स्टील में भी जंग लग गएगा और एक दिन वो विनाश में आओगा, पर समय घना लगेगा, नो आसानी तो ना टूटे। इसलिए उसको भी अक्षर कह दिया, इस अक्षर पुरुष को। नहीं, अक्षर माने वैसे तो अविनाशी होता, अक्षर पुरुष माने अविनाशी परमात्मा, लेकिन ये अविनाशी दिख है पर अविनाशी नहीं है। इसका निर्णय फिर 17वें श्लोक में कहा है कि वास्तव में अविनाशी थे, इनसे हटकर कोई और है। ये देखिए, इस संसार में नासवान और विनाशी भी ये अक्षर माने अविनाशी होता है। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, नासवान और विनाशी भी। संपूर्ण सभी प्राणियों के शरीर तो नासवान, जीवात्मा से ही मरती है नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। अब फिर तुरंत कहा है 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम तो अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, और वास्तव में वो अविनाशी है। ये देखो, तो इसे सिद्ध हुआ के ऊपर वाले तो अविनाशी हुए नहीं, वो तो नासवान हुए। 15वें अध्याय का 17वां श्लोक 16वां पढ़ लिया। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग त्रयम आविष्य विभर्ति अवैश्वर्य, अवय माने अविनाशी है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है, इन दोनों से। उत्तम पुरुष तु अन्य, उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है, और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अंडरस्टूड हो गया? गीता ज्ञान दाता सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष भी नासवान है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इसलिए कहा कि इन दोनों से हटकर है वो उत्तम पुरुष, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है, उसी से सबका धारण पोषण होता है, जड़ से। तो वो सर्व का पालक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष कबीर साहब है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ थोड़ी सी धारणा इन अज्ञानी कुछ और फैला देते हैं कि रामपाल
15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में ना बोलता। ये हमारे कोर्स से बाहर का है जो विषय दास लेकर चलता है। लेकिन आज यो बताऊंगा, इसका अर्थ ये है, देख पढ़ कर सुनो। ये 18वें अध्याय में ये क्या कहता गीता ज्ञानदाता, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब इसने क्या स्पष्ट कर दिया है, देखिएगा। यस्मात् क्षरम अतीत अहम अक्षरात अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। अब इसका अर्थ ये बना सीधा सा कि मेरे अंतर्गत जितने 21 ब्रह्मांड में प्राणी है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, दुर्गा है, इनसे मैं अतीत हूं, इनसे तगड़ा हूं, शक्तिशाली हूं। और जिस कारण से मैं लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से लोक के वेदे, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने हैं उनसे तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन वास्तव में पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष तु अन्य और परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तरह में अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो है विनाशी। अब वो कौन है? गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता कह रहा कि अर्जुन, जो साधक केवल जरा और मरण, मरण माने मृत्यु और जरा माने वृद्ध अवस्था, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे तत् ब्रह्म विदु और कर्षणम अध्यात्म चक्रम अखिलम। अब देखिएगा 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आपको सुनाते हैं। 7वें अध्याय का 29वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता 29वां श्लोक। इसका हम संस्कृत पढ़ देंगे, अब आपा भी मर कर देखेंगे, हम क्या दिक्कत से सारा देखेंगे। जरा मरण मोक्ष आए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए माम आश्रित ये तंते, ये मेरे पर आश्रित होकर जो प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे पर आश्रित का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं बता रहा हूँ कि उस तत्व ज्ञान जो भगवान खुद बोलता है उसमें कंप्लीट कोर्स है धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों का, और उसको तत्वदर्शी संत जानते हैं, वो तत्व ज्ञान है। और जो तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेता है उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर मृत्यु होती नहीं। तो यहाँ वही कह रहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस बात को आधार मानकर और तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं, तो वे जो जरा मरण से छूटने का, वृद्धावस्था के दुख और मृत्यु के दुख से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो यहाँ संसार के किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते, केवल जरा और मरण से छूटने का उद्देश्य लेकर जो साधना कर रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है वे तत्ब्रह्म विदु और कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। वो सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से परिचित हैं। जैसे आपको सुबह सुना था, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे तुमने उस तरह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कि वो संत उस अध्यात्म ज्ञान से और पूरे तत्व इन सब कर्मों से परिचित है, वही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहा है। अब देखो, जरा मरण मोक्ष आए 7वें अध्याय का गीता जी का। हम यहाँ आगे 29वें में 29 में जरा मरण मोक्ष आए, जरा वृद्धावस्था और मृत्यु से जो छुटकारा पाने के लिए मेरे आश्रित होकर माम आश्रित है जो प्रयत्नशील हैं, ते वे ब्रह्म तत्व विदु, विदु माने जानते हैं उस तत्व ब्रह्म को, और कृष्णम माने सारे अध्यात्म, और कर्म से अखिलम सब कर्मों से परिचित हैं। वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनकी अनुवाद पढ़िए, जो मेरे शरण होकर, आश्रित होकर,
जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था होती है, छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष, वे व्यक्ति उस तत् माने तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और सभी कर्मों को जानते हैं। यहाँ सामने ही बस ये 8वां अध्याय शुरू हो जाता है। इसमें अर्जुन ने पूछा तो किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानने वाले व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील है, वो किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। अब देखिए, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में किए हुए प्रश्न का उत्तर गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के गीता जी के 3रे मंत्र में दे रहा। देखिए, ये 3रा मंत्र है। वह अक्षरम ब्रह्म परमम, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म माने अब वो 3रे नंबर का भगवान, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो है परम अक्षर ब्रह्म। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करे। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने बता ही दिया कि मेरा एक ओम मंत्र है। अब उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको तत्वदर्शी संतों से पूछ, और उसके विषय में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट करता है। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधे समर्थ है। ओम तत्सत, यह ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिसकी शरण में जाने के लिए वो कह रहा है, कहा है। और उसी से सृष्टि के आदि में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ रचे गए। इसका अर्थ तो कुछ और बनता, फिर भी हमारा उद्देश्य ये है कि अपना मंत्र तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता ही रहा है, ये देखिएगा। और यहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र बता दिया कि उसका तो 3 मंत्र के जाप से उसकी प्राप्ति होगी। ओम तय सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है तत्। और सत उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, इसको सार नाम, आदि नाम, अजर नाम इसको कहते हैं। वो गुप्त है, कोड वर्ड है। इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में ये मंत्र किसी के पास नहीं है, या भगवान के पास है। अब ये क्या कहता 8वें अध्याय के गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में ये खुद कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण। इसका सीधा अर्थ है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम यह, ओम इति माने यह, ओम यह एक अक्षरम, एक अक्षर है, व्यवहारण अनुस्मरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रियति तजन देहम से याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल ये को मंत्र है, और इसकी अंतिम सांस तक से छोड़ तक इसका श्रवण करता हुआ जाता है। ओम से मिलने वाली परम गति यानी मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। अब यहाँ से अनुवाद शुरू होता है। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, मिलता जुलता ठीक कैसा कर दिया, नडंगा गणा नहीं कराया। इसका मतलब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, नोट श्री कृष्ण। अब हम आते हैं 8वें अध्याय का। अब 3रे मंत्र में ये बता दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 से लेकर 10 तक एक निर्णायक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता में। देखिएगा 8वें अध्याय का 3 में तो आपने पढ़ ले लिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और 5वें में ये क्या कहता है, 5वें में कहता है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता नहीं, स मद भावम याति यानी मेरे भाव में भावित रहता है। इसका सीधा अर्थ है वो मेरे में उसकी लगन बनी रहती है, इसमें संशय नहीं। और छठे का तो ये अर्थ है सीधा सा, 10 वैसे बता देगा, जहां आशा ता बासा हुई। इसका अर्थ है कि जो जिस भी इष्ट की सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है उसी को प्राप्त होता है।
उसी में उसका भाव रहता है। ये छठे का ये देखिए, हे कुंती पुत्र, अंत काल में जिस जिस भी भाव को समण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है और सदा उसी में भावित रहता है। बिल्कुल ठीक है। अब सारी उम्र जिस इष्ट मान का पूजा है तो उसमें भाव भी रहेगा और उसी को प्राप्त होगा। अब यहाँ 7वें में कह रहा है कि अब तुम मेरा भजन भी कर और युद्ध भी कर, डोंट वरी, तो मुझे ही प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। ये देखो 8वें अध्याय का छठा पद 7वां, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, यानी युद्ध भी कर, काम करते करते स्मरण करना है, प्रत्येक सदग्रंथ प्रमाणित कर रहा है। और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक तक तो इसने अपनी बता दी। अब ये कहता सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करेगा तो मुझे मालूम नहीं, तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। अब आगे देखो, अब गीता अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर हम 8 से शुरू करेंगे। परमं पुरुषम दिव्यम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। परमं पुरुषम दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को याति पार्थ अनुचिंतन, उसके सेवन से उसको प्राप्त होते हैं। इनका अनुवाद भी बहुत कुछ ठीक है। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, हे पार्थ यह नियम है परमेश्वर के, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो, अध्ययन नहीं अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो मंत्र वो तत्वदर्शी संत देगा 3 नाम का, ओम तत्सत। ओम तो सीधा ही सरपुरुष ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। वो तत् सांकेतिक है, जो आपको प्राप्त है उनको खूब पता है। और सतयु आदि नाम है, ये अलग मंत्र है। जो सार नाम प्राप्त है उन पुण्यात्माओं को खूब ज्ञान है। तो यहाँ ये स्पष्ट कह रहा है कि उस मंत्र के अभ्यास से, ये योग न ध्यान का इसमें मतलब है नहीं, ये तो हठ योग को ध्यान मानते नहीं। इसका संस्कृत मूल पाठ क्या कह रहा है देखिए, अभ्यास योग युक्तेन, ध्यान नहीं, अभ्यास यानी उस नाम के सुमरण की युक्ति से, उससे लगन से, दूसरी ओर न जाने वाले मन से, यानी किसी और भक्ति में फिर कति ढाल नहीं जावे, केवल वही भक्ति करे निश्चित से। अनुचिंतन, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति है। परम पुरुष, परम दिव्य पुरुष यानी उस परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसका 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति कर, उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञान दाता कह रहा है। ये हमारे धर्म गुरु आज तक ये गाटा जोड़ रहे थे। श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहा है, और किसके बारे में कहेगा, और कोई भगवान ही नहीं है। ये था बच्चों की व्याख्या, जिनको कुछ भी कह का पता नहीं सदग्रंथों का। और ये धर्म गुरु और आचार्य शंकराचार्य पद पर विराजमान हो गए, इन अपना नाश करा जीवन का, आराम डबो दिए। अब समय है पुण्यात्माओं, समझा है तो सिर धर पाओ, भौर नहीं रह सदाओ। अब आगे देखो 8वें अध्याय का 9वां श्लोक हम फिर पढ़ेंगे। 8वां तो पढ़ लिया, 9वें फिर इसमें परमात्मा का नाम भी लिखा है, लेकिन ये विषय अलग हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे जो कवियम सर्वे कर दिया, कवियम ये लिखना था, जो कबीर देव है अनादि, सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप और सूर्य के सदृश चेतन। अब देखो, हे निराकार बताओ भगवान ने, और इसमें लिखा हो तो सूर्य जैसा है, सूर्य का निराकार है, तो ऐसे परमात्मा सौ प्रकाशित तो उसका शरीर सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश, अविद्या से अति परे, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो सेवन करता है। 9वां हो लिया, 10वां पढ़ेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष, यानी उस परमात्मा की भक्ति करने वाला, योग बल से यानी भक्ति की साधना के बल से, उसकी शक्ति से भ्रकुटी में के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस तत्तम या उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए उस परमात्मा के
दिव्यम परमम पुरुषम, परम अक्षर ब्रह्म को, उस देव परम पुरुष को गीता ज्ञानदाता से अन्य को ही प्राप्त होता है। आ गया समझ में? है। अब ये किसके शरण में जाने को कह रहा गीता ज्ञानदाता? कि उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। वो कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो कैसी मोहे कबीर हुआ। ही इज गॉड, कबीर इज द वीवर नेम ऑफ गॉड। वो कबीर दुलाहा है उस परमात्मा का नाम। अब गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 और 66 आपको सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, कितना बढ़िया मौसम, ये समय बार बार नहीं मिलेगा आपको। आपके ना जाने कौन से जन्म के इतने ढेर सारे गुण थे जो आपको परमात्मा यहाँ ले आए। और इब्दास की ड्यूटी है कि आपने कति तृप्त करूं आपकी आत्मा को इस ज्ञान से। जैसे माता पिता की चिंता रहती है, बालक थोड़ा सा दूध पी के अर्जुन कहेगा बस मैं ना पीता, मैं खेलन जाऊं, और वो खेलते न उठा के लाओगी माँ कि तो खेल में व्यस्त है, और फिर कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। जबरदस्ती दूध पिलाती है और पीते पीते भी उन्होंने सोचा भी एक बार माँ छोड़ दे और मैं जाऊँ खेलन फटाफट, तो वह फिर भी उसको पिला कर फिर छोड़ देती है कि जा खेल ले बेटा। तो आप जो संसार रूपी क्रियाओं में खेल रहे हो, तो यहाँ आपको मालिक लाया उठा के, और ये दास है वो माँ का रोल कर रहा है, आपको परमात्मा का अमृत दूध पिला रहा हूँ, आपकी आत्मा को तृप्त कर रहा हूँ। और यहाँ भी कुछ भक्त बैठे हैं, सुबह जल्दी वहाँ जाना है, फिर वहाँ पकड़ूंगा ट्रेन, घर पहुँचना, कोई बात ना, यू दूध पी जाओ फिर चले जाइयो, फिर आ जाइयो। तो हम देखा करते थे, हम थोड़ा सा दूध पीकर छोड़ देते तो हमारे दादाजी ताऊ जी कहा करते, ले बेटा थोड़ा सा और पी, देख लंबी चोटी होगी तेरी, यानी हंगे पे आया करते थे। तो वो एक दास का उद्देश्य है कि आप ना हंगे पे आऊँ, यो ज्ञान सुनाऊं, और फिर आप पहलवान हो जाओगे, कालगे लड़न दोगे। अब गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62, ये 62 है। हे भारत, गीता ज्ञानदाता कर है, तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन माने शाश्वत स्थान, जो कभी नाश में नहीं आता, उस स्थान को प्राप्त हो जाएगा। जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आती, यानी उनका पूर्ण मोक्ष होता है। तो यहाँ कह रहा है कि उसकी शरण में जा तू, गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य भगवान की शरण में, परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा। अब गीता अध्याय नंबर 18 के 62, 63, 64, 65 और 66 अध्याय भी लास्ट, और ये मंत्र भी लगभग लास्ट है। आगे तो कोई और वर्णन है, ये अज्ञान संबंधित इतने ही मंत्र हैं। इनमें कति निष्कर्ष कर दिया कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तो कह दिया कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, और उसकी कृपा से तुझे परम शांति और वो स्थान मिलेगा जहां जाकर फिर लौट कर नहीं आती। और अपनी स्थिति बता दी, मेरी शरण में रहेगा तो ओम मंत्र है, युद्ध भी करना पड़ेगा और तूने मुझे प्राप्त होगा, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिले, और वो मोक्ष नहीं हो सकता जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आ सकते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम जगदीश दास, गांव सेरदा, जिला कैथल, हरियाणा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 29/9/2013 को नामदान दिया जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ, करते थे जी। जो हिंदू रस्म रिवाज में जितने देवी देवता, माता मसाणी मंडी, सारी जितने देवी देवता सारे मानना थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं ऐसे आया जी, मेरा भाई था बड़ा 2006 से जुड़े हुआ करौंथा से, उससे मेरी बातचीत चलती थी। मैं कहता यार कबीर भगवान नहीं, कबीर तो कवि है। तो उसने मेरे से किताब दी, उसका नाम था भक्ति का सौदागर। वो किताब पढ़ी मैंने कुछ दिन, और उसके बाद मैं सत्संग सुनने लग गया। मैंने 6 महीने सत्संग सुना टीवी पे। मैंने मन ही मन अपना मूड बना लिया कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊंगा, नाम लूंगा। तो एक दिन मैं अटैक का मरीज था। मैं दवाई खाता था राजस्थान से, दवाई लेने के लिए राजस्थान गया हुआ था। वहाँ मैं रेवाड़ी आ गया दवाई ले आते समय। रेवाड़ी आने के बाद मैंने हिसार का टिकट ले लिया कि मैं आज नाम दान लेकर जाऊंगा। मैं हिसार से बस में बैठकर बरवाड़ा उतरा। बरवाड़ा में बस स्टैंड पे बाहर आकर के देखा मैंने एक गाड़ी खड़ी है जिस पर सत साहिब लिख रखा था, सफ़ेद सी गाड़ी थी, जीप सी। मैं उन्हें पूछने लग गया, भाई साहब ये गाड़ी कहाँ जाएगी? नहीं कहा बरवाड़ा आश्रम में जाएगी। मैं भाई साहब मैंने भी जाना, मैंने बैठो। तो जी मैं उस गाड़ी में बैठकर बरवाड़ा आश्रम में पहुंच गया। वहाँ आके मैंने बहुत अच्छा लगा, वहाँ का सिस्टम, जो वातावरण था, आपस में बैठना उठना बोलना चलना सब बढ़िया लगा उनका। मेरे को चाय पिलाई और खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद बोले दर्शन पे आ रहे संत जी रामपाल जी महाराज, और दर्शन पे चले जाओ। मैं पहले जा सके जी, नाम लेने से पहले मैंने फार्म भरवा दिया, नाम दीक्षा लेके। बोले दर्शन पे चले जाओ, दर्शन पे गए जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो सबसे पहले बात तो मैं अटैक का मरीज था जी। तो नाम दाम लेने के बाद मैंने ना तो दवाई खाई दोबारा, और मैं परमात्मा का नाम पे निर्भर रहा हूँ आज तक। परमात्मा ने मेरी सबसे पहली तो बात यह है कि हमने आध्यात्मिक ज्ञान रास्ता मिल गया, और उसके बाद हमारा शारीरिक ठीक हो गया, शारीरिक इलाज होया संत रामपाल महाराज के एक मंत्रों द्वारा। और जी दूसरा नंबर थी, मेरी एक लड़की बीमार थी 17-18 साल से, बूंद वादा थी उसको बहुत ज़्यादा, असंध ब्याही हुई है वो लड़की बीमार थी। मैं असंध रहता था, हर रोजाना काम करता था। मैं नगर पालिका में ठेकेदारी करूँ था, मैं गलियाँ के काम करे करता। तो मैं लड़की ने कहता बेटी नाम ले लो, तो वो लूट ली थी बिल्कुल। बच्चे भूखे सौंदे आदि आनकर, मैं कुछ नहीं रहा था, दिहाड़ीदार आदमी थे जी वो। तो बुरा हाल हो गया। मैं बोला मैं बेटी नाम ले लो, और मैंने भी नाम ले लिया। नाम ले लो बच जाएगी, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लो बरवाड़ा जाके। तो वो लड़की कहती, उस मेरा दामाद ने बटेऊ ने कहती, वो कहता मैंने अपना जो परिवार में कहें, पिताजी कहें, कोई डैडी कहें, मैंने बाप कहें सीधे ही। बोले बाप आया होगा हम नबकान खातर, वो बटेऊ नहीं कहता उसने। डैडी कह को परमात्मा की मेहर हुई, वो तैयार हो लिए। मैं उन्होंने नाम दुआ लिया 2014 में। 17-18 साल से वो लड़की बीमार थी जी, भूत प्रेत वादा थी। बहुत जगह इलाज करवाए, कहीं पे कोई इलाज नहीं हुआ उसका। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाई, और उस दिन से वो ठीक हुई। उसके बाद वो भक्ति कर रहे हैं, ठीक ठाक हैं जी। और तीसरा नंबर मेरा लड़का था, एक लड़की से छोटा, उसको भी प्रेत वादा थी। उसमें भी हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये थोड़ा तकलीफ में नहीं कहना मैं तो जहर खाऊँ, क्या फांसी खाऊँ, क्यों जो उसकी जिसका इशारा था जिस भूत प्रेत का, वो इसी कर्म में मरा था। तो जी वो लड़का उस दिन के बाद नाम दिलवाया, ठीक है। मैंने उस दिन नाम लिया बरवाड़ा आके। मैं कि मेरे 2 लड़के थे, 2 लड़कियों की बहू थी, और जी 8 पोता पोती थे। मैंने सब कह दिया, मैंने नाम ले लिया। तो वो कहने लगे हमने भी नाम दुआ लिया, जब तब नाम लिया जा। मैं उन्हें बच्चे ने भी नाम दुआ लिया। उस दिन के सारा परिवार ठीक है। मेरा बड़ा लड़का 18 साल से कच्ची नौकरी कर रहा था स्कूल में, वो लड़का पक्का हो गया जी। और जी उसके मकान भी बन गए। जो घर में वो थी परेशानी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, वो भी ठीक होगी संत रामपाल महाराज की शरण में आने से। तो जी अब बिल्कुल ठीक है, हम सारा परिवार भक्ति कर रहा जी। एक लड़की मेरी टुहाना के पास कनड़ी है, छोटी लड़की, उसको मैंने 2014 में उसको भी नाम दिलवाया था। उसका लड़के का तकलीफ होगी। एक लड़का तो मेरा दामाद मर गया था, उस दामाद की तकलीफ मेरा लड़का को ही कर दी, वही प्रेत बन रहा था।
तो वो लड़की का, उस लड़का की तकलीफ होगी, उसकी सासू के अधीन थी, वो जमाई मेरा मर गया था, तो वो लड़का था जी, वो लड़का की तकलीफ होगी पड़ोस में, वहाँ उसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है टुहाना में इसका ईसा मसीह का। वो कहने लगी नहीं, वो कि उसकी सासू ने बोली मंजीत ये छोरा की तकलीफ है, ऊपरी है, और इसने चर्च में भेज दो, टुहाना है। वो लड़की उनके कहने, उसकी सासू का अधीन थी, वो कहने तो चर्च में चली गई। चर्च में जी वो जाती रही 2-3 साल, वो नहीं हुआ सारी, वो लड़के ने सारे बच्चे ने डॉक्टर के लिए, 2 लड़की थी उस पर, पहला लड़का था, खुद भी डॉक्टर खड़ी रही। मैं एक दिन बोला कि पीछे साल की बात है 2019 की, मैं बोला मैं बेटी तो सारी डॉक्टर खड़ी रहा है, और माता ने इसका नाम लेने का छोड़ के फायदा काटिया। और बोली दूंगा पापा मैंने तो नाम दुआ लिया, मैं तो छोड़ दूंगी इसका, मैंने तो नाम दुआ लिया। बेटी दृढ़ होकर चल नाम ले ले, क्यों पागल हो रही है। एक उसने आस्था नहीं डाली, कभी आस्था नहीं घेरी उसने संत रामपाल महाराज जी से, कभी भी ना उसने किसी की गलत बात सुनी, उनके प्रति जवाबदेही कर दी पुठा। तो जी वो लड़की भी बोर्ड का आएगी जी, और उन्हें सतनाम मिल गया। उसकी सारी परेशानी उस जी को डॉक्टर के नहीं जानती, पहले रोजाना महीने में 3 बार जाले कर दी टुहाना है, और सारी परेशानी ठीक है, बच्चे ठीक हैं, बच्चे लाइन पर लग रहे हैं, बच्चे भी सुखी हैं और लड़की भी सुखी है। मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हम सारे सुखी हैं जी। मेरी 3 नस ब्लॉक थी जी, मैं एक 100% थी, एक 90% थी, एक 70%, एक पूरी बंद हो ली थी, 100% तो बंद हुई। तो मैं देसी दवाई का सहारा चल रहा था कुछ दिन। वहाँ रेवाड़ी से मैं जिस दिन आया भी, मैंने वहाँ से मैंने यूँ पता नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज रोग भी ठीक कर देंगे। मैं तो ज्ञान से प्रभावित हो गया था, मैं टीवी पर सुना था, मैं कबीर साहब का ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान है। तो वहाँ आकर मैंने सारा कुछ पता चला। मैंने फिर वो आस्था परमात्मा से बार बार मैं जोत बत्ती करते से मैं परमात्मा मेरी, जब आप सारी दुनिया की बीमारी खो मेरी भी बंद कर दो, बार बार दर्द हो है मेरे छाती में। तो उसके बाद जी मेरे छाती में दर्द भी बंद हो गया, और मेरा लड़का भी ठीक है और मेरी लड़की भी ठीक है, दोनों। सर क्या आप नशा भी करते थे? मैं नशा भी करता था जी। मैं परमात्मा से बोला, हे परमेश्वर, मैंने मेरा पहला नशा छुड़वा दे, फिर आश्रम में आऊँगा, पहला मेरा यो बंद करवा दे। संत रामपाल महाराज जी से प्रार्थना करी मैंने जी, मैं परमात्मा जब सारे कुछ करा, अनुभव सुने कर दे टीवी पे, मैं जब सारा कुछ आप करो, मेरा नशा भी पहले बंद करवा दे, ताकि मैं वे विकार लेकर आश्रम में ना जाऊँ। मैं 2-3 दिन पहले छोड़ गया था जी नशा भी, साथ बीड़ी सिगरेट मांस अंडा सारा कुछ खाए कर दे जी, सब छोड़ गया था जी। आश्रम में नाम दान लिया, फिर मैं अपना भक्ति कर रहे हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, मैं भी दुखी, अब मेरे ख्याल के जब मैं दुखी था, सारा देश दुखी है इन भूत प्रेतां का चक्कर में, देवी देवताओं के चक्कर में। मैं तो सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूँ, और आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के कई टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं, तो उन पे पीली पट्टी आती नीचे, उन पे नामदान सतलों के मोबाइल नंबर हैं, उन पे उन नंबरों पे फ़ोन करो, जो नज़दीक नामदान सतल उस पर जाकर नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। ससाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541 8222880542 822288